नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स के पिछले वीडियो में अपन ने देखा था स्टार के स्थान पर क्या मान रखा जाए, जो विभाजन के नियम पर आधारित प्रश्न थे। उसके बाद में अपन ने देखे थे बार वाले प्रश्न, फिर क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बीजगणितीय सूत्रों के आधार पर क्वेश्चंस जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला। तो देखिए सारे फॉर्मूले अपने पास में यहाँ पर है, एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये आपने स्कूल में पढ़ा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है आपका a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथा फॉर्मूला, देखिए एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन चार फॉर्मूले के बेस पर एग्जाम में प्रश्न मैक्सिमम समय पूछे गए हैं। तो देखिए अब इस फॉर्मूले को हम लोग को कैसे याद रखना। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये वाला फॉर्मूले में भी देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब यहां से आपको क्या दिख रहा है कि दोनों फॉर्मूले क्या है, समान है। दोनों फॉर्मूले क्या दिख रहे हैं, समान है, परंतु इसमें अंतर क्या है। इसमें अंतर है कि यहाँ पर आपका प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर क्या का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। यहाँ पर आपका पास में प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर क्या का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका, जब भी माइनस का चिन्ह होगा, जब भी माइनस का चिन्ह होगा तो आपको क्या याद रखना है, 4ab याद रखना है। और जब भी प्लस का चिन्ह होगा तो आपको क्या याद रखना है, 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। क्लियर हो रहा है सभी को। ठीक है, ठीक है, प्लस और माइनस में समझ में आया। तो माइनस में 4ab प्लस में 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब देखिए ये वाले फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर भी दोनों संख्याएं समान दिख रही है। देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, परंतु चिन्ह यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है। तो देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब, मतलब जहां पर आपको माइनस मिलता है तो पहले ब्रैकेट में तो आपका माइनस रहेगा, पहले ब्रैकेट में माइनस रहेगा और दूसरे ब्रैकेट में सारा कुछ पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो देखिए a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। आपको क्या ध्यान रखना है, जब माइनस वाला होगा तो पहले ब्रैकेट में माइनस रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में पूरा प्लस रहेगा। जब प्लस वाला रहेगा, देखिए प्लस वाला रहेगा, जब प्लस वाला की बात करते तो पहले ब्रैकेट में प्लस रहेगा और दूसरे ब्रैकेट में एक माइनस होगा। क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहां से देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, और यहाँ देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a। ठीक है, अब इस फॉर्मूला बेस पर अपन प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो पहला प्रश्न अपन सॉल्व करते हैं। देखिए ठीक है, 711 प्लस 600 का होल स्क्वायर प्लस 711 माइनस 600 का होल स्क्वायर, इसके बटे में आ जाएगा आपका 711 इंटू 711 प्लस 600 इंटू 600। ठीक है, प्रश्न दिख रहा है सभी को। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, 711 प्लस 600 का होल स्क्वायर प्लस 711 माइनस 600 का होल स्क्वायर, 711 गुणित 711 प्लस 600 गुणित 600। अब देखिए ऐसे प्रश्न को करने का तरीका क्या होता है, काफी लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ने के बाद में उसका वर्ग निकालते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद में माइनस का निकालते वर्ग निकालोगे, तो इससे जो प्रोसेस है आपकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। तो इन सभी प्रोसेस को रिड्यूस करके अपन फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिए करना क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, अगर आप इस फॉर्मूले को याद रख लोगे तो याद रखने के बाद में आपको इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन से मैच करना है। तो देखिए अब फॉर्मूले को क्वेश्चन से मैच करते हैं। तो देखिए यहां पर आपके पास में सभी संख्याएं दी हुई है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप संख्याओं को a और b मान लीजिए। देखिए फॉर्मूले में भी a और b दो ही चीज दिख रही है, तो आप क्या मान लीजिए, a और b मान लीजिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर 711 है, मैंने 711 को a माना, फिर जहां पर भी 711 दिख रहा है उन सभी जगह पर आप क्या मान लोगे, a मान लोगे।
ठीक है, जितनी जगह पर 711 दिख रहे हैं वहां पर आप क्या मान लोगे, ए मान लोगे, और जहां पर 600 दिख रहा है उसको आपने क्या मान लिया, बी मान लिया। मतलब एक संख्या को आपने ए मान लिया, एक संख्या को आपने बी मान लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ए और बी फॉर्मूले के आधार पर आगे प्रश्न को बढ़ाना है, ना कि आपको अंकों को लेके चलना है। आपको क्या करना है, फॉर्मूले के आधार पर आगे बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाओगे फॉर्मूले के आधार पर, तो देखिए सबसे पहले आप फॉर्मूला बेस लिख लीजिए उसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में क्या दिख रहा है, a गुणा a, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस देखिए b गुणा b, तो ये क्या हो गया b स्क्वायर, a स्क्वायर हो क्या हो गया b स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये वाला जो फॉर्मूला आपके पास में कहीं दिया हुआ है क्या, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में अगर प्लस का चिन्ह होता है तो क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला नंबर कौन सा यूज होगा, चौथा यूज होगा। चलिए तो देखिए इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लिख सकते हो, क्योंकि इसी के आगे फॉर्मूला क्या है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आप लिख चुके हो। बटे में आपके पास में क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर, इसको ब्रैकेट लगा लीजिए b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट समान दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 2, आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न कितना बड़ा दिख रहा था आपको और सॉल्यूशन कितना छोटा आया, 2 है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न को लेकर चलना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपको क्वेश्चन को फॉर्मूले में कन्वर्ट करते चलना है तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, दो 213 प्लस 200 का होल स्क्वायर प्लस 213 माइनस 200 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा, 213 गुणित में 213 प्लस 200 गुणित में 200। ठीक है, ट्राई कीजिए थोड़ा सा आप लोग। चलिए देखते हैं आगे अपन क्या करना पड़ेगा इसके। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फॉर्मूले में परिवर्तित कर देंगे। तो फॉर्मूले में अपने पास में a और b दो ही संख्या दो ही चीजें दिख रही है, तो यहाँ पर देखिए 213 को a माना और 200 को क्या माना, b माना। देखिए पूरे क्वेश्चन में भी 2 ही डिजिट लिया हुआ है, एक तो 213 है और एक 200 है, तो अपन एक को a मान रहे एक को b मान रहे। तो यहाँ पर भी 213 को क्या मानोगे, a मानोगे, या इसको b, यहाँ पर इसको a, इसको भी a, इसको b, इसको भी b। ठीक है, क्योंकि आपने 213 को अगर एक बार a मान लिया है तो प्रश्न में जितनी जगह 213 हो गए उसको a मान लीजिए। आपने 200 को b मान लिया है, प्रश्न में जितनी जगह भी b हो गए, सॉरी 200 हो गए, उसे b मान लीजिए। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं अभी अपन। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करोगे, अब अंक को आगे ना बढ़ाते हुए आप a और b को आगे बढ़ाओगे। तो कैसे बढ़ाएंगे, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस b का होल स्क्वायर, एक बार प्लस था एक बार माइनस था, इसके बटे में क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब ये क्या फॉर्मूला होता था, तो ये फॉर्मूला क्या था अपना, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, आप फॉर्मूला लिख दोगे। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों ब्रैकेट समान दिख रहे हैं, तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2। क्या बच रहा है, केवल 2 बच रहा है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को फॉर्मूले में कन्वर्ट करके फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला फॉर्मूला आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। (700 + 600 का होल स्क्वायर माइनस 700 - 600 का होल स्क्वायर, ठीक है,
और अपॉन में आ जाएगा 700 गुणित में 600। 700 गुणित में क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। चलिए चलो अब क्या करोगे, तो देखिए आपके पास में क्वेश्चन आ चुका है। अब क्वेश्चन को आप किस में परिवर्तित करोगे, फॉर्मूला बेस, मतलब फॉर्मूले में क्या है, a प्लस बी है, ठीक है, a और b है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर a और b मान लीजिए। तो 700 को मैंने a माना और 600 को क्या मान लिया, b। तो जहाँ पर भी 700 होंगे उसकी जगह क्या लिखोगे आप, a लिखोगे, और जहाँ पर भी 600 होंगे उसकी जगह क्या लिखोगे, b लिखोगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को। चल आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को। अभी अब क्या करोगे, तो फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न बना रहे हैं, फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर a माना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे में क्या लिखोगे, a गुणा b, a गुणा में b हो जाएगा। ठीक, अब ये कौन सा फॉर्मूला है, तो मैंने आपको फॉर्मूला जब याद करवाया, जब बताया था कि प्लस का चिन्ह हो तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का चिन्ह हो तो 4ab। ठीक है, क्या याद किया था अपन ने, प्लस का चिन्ह हो तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का चिन्ह हो तो 4ab। ठीक है, अब अपने पास में यहाँ पर तो माइनस का चिन्ह है, अब माइनस का चिन्ह अगर है तो वहां पर क्या लिखोगे आप, तो वहां लिखोगे उसके बराबर में क्या लिखोगे, क्या है उसके बराबर में 4ab, बराबर में क्या है 4ab। तो देखिए 4ab लिख दिया मैंने यहाँ पर, और बटे में क्या रहेगा आपका a गुणित b लिख देगा। ठीक है, अब देखिए ab से ab कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, सॉल्यूशन 4 बचेगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या बचेगा आपका, 4 बचेगा। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद करते चलिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। कितने सिंपल प्रश्न चल रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। 819 माइनस 719 सॉरी प्लस 719 का होल स्क्वायर माइनस 819 माइनस 719 का होल स्क्वायर, इसके बटे में क्या हो जाएगा, 819 गुणित में 719। ठीक है, चलिए पहला स्टेप अपना हमेशा क्या होता है कि आप अंकों को ए बी के फॉर्म में परिवर्तित कीजिए। तो 819 को मैंने ए माना, जितनी जगह पर 819 हो गए उसकी जगह आप क्या मान लोगे, ए मान लोगे, और 719 को आप क्या मान लोगे, बी मान लोगे, तो जितनी जगह पर 719 होंगे उसकी जगह क्या मान लोगे, बी मान लोगे। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अब फॉर्मूला बेस चलेंगे। तो फॉर्मूला बेस चलने के लिए अपने को बनाना पड़ेगा, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में ए गुणा बी। समझ में आया सभी को। अब ये फॉर्मूला क्या है, तो अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है 4ab, और प्लस का चिन्ह होता है तो क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, परंतु माइनस है तो क्या लिखोगे उसकी जगह 4ab। तो लिख दीजिए यहाँ पर क्या लिखोगे आप 4ab, और बटे में जो लिखा है वो ab तो एज इट इज रहेगा। अब ये आपका कैंसिल हो गया ab से ab, ठीक है, ab से ab कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। आपको क्वेश्चन को काय में परिवर्तित करना है, आपको क्वेश्चन को ए और बी के फॉर्म में परिवर्तित करना है और फॉर्मूला बेस आगे बढ़ते चलना है। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 718 गुणित में 718 गुणित में 718, ठीक है, प्लस 400 गुणित 400 गुणित में 400, ठीक है। क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन दिख पा रहा है सभी को। चलिए यहाँ से देखिए 718 गुणित में 718 गुणित में 718 प्लस 400 गुणित में 400 गुणित में 400, ठीक है। अब उसके बटे में क्या लिखोगे आप, देखिए 718 गुणित 718 प्लस 400 गुणित में 400 माइनस 400 गुणित में 700, ठीक है। चलिए अब इसको भी क्या करोगे आप, फॉर्मूले में परिवर्तित करोगे। फॉर्मूले में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो आप क्या करोगे ए और बी के फॉर्म में मानते हुए चलेंगे। अब ए और बी के फॉर्म में कैसे मानेंगे अपन, बोलिए। तो जहां पर भी आपके पास में 718 है उसको ए मान लिया, और जो 400 है उसको क्या मान लोगे, बी मान लोगे। तो देखिए इसको मैंने ए माना,
तो मेरा ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि जहाँ पर भी संख्या 718 दिख रही है उसकी जगह आपने ए सपोज कर लिया। अब जहाँ पर 400 दिख रहा है उसकी जगह आप क्या मान लोगे, बी मान लोगे। इसको बी माना, इसको बी माना, इसको बी माना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए, यहाँ बी, बी, और यहाँ ए, सॉरी बी ए। ठीक है, फॉर्मूले में बी ए और ए बी आगे पीछे आप लिख सकते हो, क्योंकि गुणा के लिए ए और ए इंटू बी लिखिए, बी इंटू ए लिखिए, गुणा सेम आता है। चलिए अब आगे बढ़ते अपन, आगे क्या करेंगे अभी, चलिए देखिए क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर। अब अपन क्या करते थे हर स्टेप में, तो अब ए और बी को आगे लेके चलते थे। तो देखिए ए गुणा ए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए की घात 3। ठीक, फिर आगे चलिए b गुणा b, तो b की घात 3 बटे में क्या हो जाएगा, a गुणा a, तो ये a स्क्वायर, प्लस b गुणा b, तो ये हो गया b स्क्वायर, और माइनस में a b। ठीक, a b लिख लीजिए या b a लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक अब आगे बताइए, तो देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो फॉर्मूला क्या है, पहले ब्रैकेट में a प्लस b, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आप किसकी जगह पुट कर दोगे, इसकी जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी, आगे बढ़ेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, फिर बटे में क्या आ जाएगा, जो लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक, अब बताइए दोनों में से कौन से ब्रैकेट समान दिख रहे हैं, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में कट जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं। तो अपने पास में क्या बचा, अभी a प्लस बी बचा, क्या बच रहा है, a प्लस बी। अब क्या आंसर a प्लस बी हो गया, क्या नहीं होगा, तो अपन ने a की वैल्यू क्या मानी थी, 718, a की वैल्यू क्या मानी थी 718, और b की वैल्यू क्या मानी थी 400। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8, 1, 7 और 4 11, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1118। ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1118। क्लियर हो रहा है सभी को। चलिए आप नोट डाउन करते चलिए, समझते चलिए। ठीक है, अब देखिए यदि मैं यही क्वेश्चन को चेंज कर दूं, यही क्वेश्चन को चेंज कर दूं, अगर मैंने यहां पर क्वेश्चन चेंज कर दिया और इस प्लस की जगह, ध्यान से देखिए, इस प्लस की जगह मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, इस प्लस की जगह माइनस कर दिया और यहाँ पर प्लस कर दिया। ठीक, मैंने दो जगह चिन्ह चेंज करे, यहाँ प्लस की जगह माइनस और यहाँ माइनस की जगह क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। तो फिर क्या करोगे, प्रोसेस तो वही की वही सेम चलेगी आगे, मगर आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला आप चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, तो देखिए यहाँ पर अपन ने चिन्ह प्लस वाला लिया क्या, अभी नहीं, माइनस वाला लिया, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले में, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है ए माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूले में अपन ने रख दिया वैल्यू, तो ये फॉर्मूले की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ रख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और बटे में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों ब्रैकेट समान दिख रहे हैं। तो आगे क्या बचा, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी आंसर होगा क्या, नहीं, तो ए की वैल्यू कितनी है 718, बी की वैल्यू कितनी है 400, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 318। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा अभी यहाँ पर 318। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है, फॉर्मूला बेस आगे बढ़ोगे तो चीज़ें क्लियर होती चलेगी। क्लियर हो रहा है। चलिए अब देखिए, यदि यह आपका छठवें नंबर का प्रश्न हो चुका, अब यदि फॉर्मूले को चेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, तो उस समय भी आपको क्वेश्चन करते आना चाहिए। कैसे करते आना चाहिए, तो देखिए 318 गुणित 318 प्लस 400 गुणित 400 माइनस 318 गुणित में
400 बटे में 318 गुणित में 318 गुणित में 318 प्लस 400 गुणित 400 गुणित में 400। ठीक, अब बोलिए क्या करोगे। पहले स्टेप आपकी क्या है, सबसे पहले आप ए बी के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो 318 को ए माना, इसको भी ए माना, 400 को बी माना, 400 को बी माना, 318 को ए, 400 को बी। तो जहाँ पर भी 318 है वहाँ पर क्या लिख दोगे आप, ए लिख दोगे, और जहाँ पर भी 400 है उसकी जगह क्या लिख दोगे, बी लिख दोगे। यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूला बेस आगे बढ़ना है अपने को। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, अब यहाँ बोलिए, तो यहाँ हो गया ए क्यूब और प्लस का बी क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। अब देखिए हर बार अपन ऊपर वाले में देख रहे थे फार्मूला, इस बार फार्मूला नीचे वाले में आ गया, तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो प्लस का चिन्ह अगर आया तो पहले ब्रैकेट में प्लस रहेगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और माइनस का चिन्ह आया तो पहले ब्रैकेट में माइनस आएगा, दूसरे ब्रैकेट में सारा कुछ प्लस आएगा। तो देखिए इसमें आगे बढ़ेंगे अपन अभी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी। अब बोलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब क्या कैंसिल होगा इसमें से, तो देखिए ये वाला ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को कैंसिल कर दोगे क्योंकि दोनों समान दिख रहे हैं। तो बचा क्या आपके पास में, यहाँ पर 1/a प्लस बी बच रहा है अभी, क्योंकि ऊपर 1 बचेगा और नीचे a प्लस बी बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/a कितना है 318, a कितना है 318 और b कितना है 400। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/718। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इंटरचेंज करके भी दे सकता है। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आप घबराओगे नहीं, आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को कर दोगे। बस आपको ध्यान रखना है, आपको डिजिट लेकर नहीं चलना है, आपको क्वेश्चन को ए और बी के फॉर्म में परिवर्तित करना है और फॉर्मूला बेस आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। देखिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न देखिए सभी लोग। तो अगला प्रश्न है आपका 312 गुणित में 312 प्लस 300 गुणित में 300 प्लस माइनस 312 गुणित में 300 गुणित में 2। ठीक है, तो फॉर्मूला सभी को समझ में आया होगा। फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न चल रहे हैं अपने अभी। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भी ए और बी मान के चलेंगे। तो जहाँ पर भी आपके पास में 312 है उसको आप क्या मान लोगे, ए मान लोगे। तो देखिए ए 300 को क्या मानोगे, बी। तो यहाँ पर भी देखिए आपको क्या मान लोगे, बी और ए। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ए और बी सर ने आगे पीछे लिख दिया है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ऐसा लिख लीजिए क्योंकि आपको ऐसा फॉर्मूला याद है। अब बताइए मुझे, अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपके पास में दिया है, तो आप इसका जब मल्टीप्लाई अगर करते हैं, फिर जोड़ते हो, फिर माइनस करते हो, तो कैलकुलेशन भी बढ़ी जाएगी और समय भी लगेगा। अब अपन शॉर्ट में करने वाले हैं। तो इसके बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अपने पास ये वाला पार्ट दिया है, अपने को ये पार्ट निकालना है। तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है 312, बी की वैल्यू कितनी है 300 का होल स्क्वायर। अब 312 में से 300 को माइनस करोगे तो 12 का होल स्क्वायर, अब 12 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है 144। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 144। क्लियर हो रहा है, ठीक है। चल आगे बात करते हैं अपन और अभी अगले फॉर्मूले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक, 890 गुणित में 890 प्लस 800 गुणित में 800 माइनस 2 गुणित में 890
गुणित में 800। ठीक, चलिए क्या करोगे बोलिए आप लोग। तो वही प्रोसेस अपनी अपन ए बी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ए ए बी बी 2a b। ठीक है, चलिए आगे। अब क्या होगा आपका ये a² प्लस b² माइनस 2ab। अब ये फॉर्मूला हो आपके पास में है क्या है, इसके बराबर में क्या आता है, तो इसके बराबर में आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 890, क्योंकि आपने a को क्या माना 890। b की वैल्यू कितनी है 800, आपने b को क्या माना 800 का होल स्क्वायर। अब 890 में से अगर 800 को माइनस करते हो तो क्या आता है आपका 90 का होल स्क्वायर। अब 90 का स्क्वायर आप कर सकते हो, तो 90 का देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 00। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8100। क्लियर हुआ। चलिए एक प्रश्न प्लस वाला भी देखते हैं अपन अभी। ठीक है, प्लस वाला भी देखते हैं। 317 गुणित में 317, 317 गुणित में 317 प्लस 283 गुणित में 283, ठीक है, प्लस 317 सॉरी 2 गुणित में 317 गुणित में 283। क्लियर हुआ। अब बोलिए क्या करोगे, तो वही प्रोसेस है अपनी, ए और बी में कन्वर्ट करना है। ए बी बी ए बी, मतलब आपने 317 को ए माना तो जितनी जगह पर 317 होगी उसकी जगह आप ए मान लीजिए। आपने 283 को बी माना तो जितनी जगह 283 होगी उसकी जगह आप बी मान लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा ये a² प्लस b² प्लस 2ab। इसके बराबर में क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान से देखना है, फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। तो देखिए इसके बराबर में क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह यूज हो चुका है। अब a की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 317, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 283 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 317 प्लस 283, तो देखिए 300 और 200 कितना हो गया 500 और 80 और 90 और 100, मतलब कितना हो गया ये आपका 600। 600 का स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक है, तो 600 का स्क्वायर कितना होगा 6 का हो जाएगा 36, और देखिए 0 0 0 0, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। क्लियर हुआ, आपका आंसर कितना हो गया ये हो चुका। समझ में आया सभी को। ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न आपके इतने ही है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए अब अगले टाइप का प्रश्न देखिए, यदि a बटा बी बराबर 2/3 हो तो a प्लस बी क्या होगा। a प्लस बी क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो देखिए यदि a बटा बी बराबर 2/3 हो तो a प्लस बी क्या होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो देखिए a बटा बी बराबर कितना है 2/3 लिखा हुआ है, तो a के सामने वाली जो वैल्यू है वो a की वैल्यू हो जाएगी, और b के सामने वाली जो वैल्यू है वो b की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, a के सामने वाली वैल्यू a की वैल्यू, b के सामने वाली वैल्यू b की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर a का मान कितना हो गया, तो a का मान आ गया 2 और b का मान कितना हो गया 3। a का मान कितना हो गया 2 और b का मान कितना हो गया 3। तो इसमें रख दीजिए, तो a का मान रखोगे आप 2 प्लस b का मान रखोगे 3, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 5 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। इसी प्रश्न में मैं चेंज कर रहा हूं अभी। यदि a बटा बी बराबर 4/5 हो तो a² प्लस b² प्लस 2ab क्या होगा। अब देखिए प्रोसेस वही रहेगी,
आपको पहले मानना है a बटा बी, जो कितना दिया है आपको 4/5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई और b की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। a की वैल्यू आपके पास में 4 है, b की वैल्यू कितनी है 5 है। तो आप क्या ये पूरे फॉर्मूले में a की जगह वैल्यू b की जगह वैल्यू रखकर सॉल्व करने वाले हो क्या? नहीं। तो आपको क्या करना है a² + b² + 2ab ये फॉर्मूला होता है। ये कौन सा फॉर्मूला होता है बोलिए, कौन सा फॉर्मूला होता है ये? तो देखिए a² + b² + 2ab बराबर में क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो आपको इसमें ना रखते हुए इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। अब a + b का होल स्क्वायर, तो a का मान कितना है 4, b का मान कितना है 5, 4 + 5 का वर्ग तो 9 का वर्ग हो जाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा 81। आप इस क्वेश्चन को ओरल भी कर सकते हो, ये समझाने के लिए अपन इतना लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए आप ओरल किस प्रकार करोगे, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5, आपको फॉर्मूला पता है a + b का होल स्क्वायर, तो a + b 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर 81, डायरेक्ट आंसर आपका निकल जाए। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, माइनस लग गया। अब बोलिए क्या करोगे? तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई 11, b की वैल्यू कितनी हो गई 9। क्या उस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे क्या? इस पूरे फॉर्मूले में रखोगे क्या? नहीं। तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है आपके पास में a बराबर b का a - b का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है a² + b² - 2a बराबर a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है आपके पास में 11, b की वैल्यू कितनी है 9, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो आपके पास में आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखते हैं अपन। नेक्स्ट टाइप के प्रश्न पर आ जाइए जो स्टार पर आधारित है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऐसा कैसे ही रहेगा, तो प्रश्न आपके चेंज होते चल रहे हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, तो यदि a * b बराबर 2/3 हो तो a + b क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, वही का वही कॉन्सेप्ट है पुराना वाला, बस यहाँ पर स्टार लगा है। तो आप स्टार को क्या मान लीजिए a/b मान लीजिए। आप स्टार को क्या मान लीजिए a/b मान, सॉरी ये आपका *2 रहेगा। ठीक है, *3। तो यहाँ पर भी स्टार के फॉर्म में रहेगा a * b बराबर 2 3। तो यहाँ पर आपने a/b बराबर 2/3 मान लिया इसको। ठीक है, इसको क्या मानोगे स्टार को आप बटा मान लो। ठीक है, अब a/b, तो a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि a * b बराबर 1 * 2 * 3 हो तो, ठीक है, a + b + ab क्या होगा? a + b + ab क्या होगा? अब क्या करोगे इसमें? तो यहाँ पर तो 3 संख्या आ चुकी है, अब क्या इसको किस फॉर्म में मानेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन रहेगा। देख लीजिए, पहले इतने पार्ट को इस पार्ट से कंपेयर कीजिए। तो a/b बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा 2, a का मान कितना हो गया 1 और b का मान कितना हो गया 2। तो पहले इन दोनों के सहायता से आप इससे एक वैल्यू फाइंड आउट करोगे, मतलब a + b + ab, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कीजिए। तो देखिए 1 + 2 + 1 गुणित में 2, तो ये कितना हो गया 2 और 1 3, 3 2 1 2, तो 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया 5। मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आया 5 आया, इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आया 5 आया। अब आपके पास में अगला क्या बन जाता है कि a * b बराबर इन दोनों का सॉल्यूशन 5 आया, 5 * 3 हो जाता है। ये आगे क्या हो जाता है 5 * 3 हो जाता है। फिर अब क्या करोगे आप? तो यहाँ पर अगली बार a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगली बार a की वैल्यू हो जाएगी 5 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी।
ए की वैल्यू 5 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। अब क्या करोगे, इसमें फिर डबल रख दोगे। तो देखिए यहाँ रखते हैं, तो a प्लस बी प्लस ए बी, तो देखिए 5 प्लस 3 प्लस 5 गुणित में 3। ठीक है, दिख रहा है सभी को। यहाँ से क्या होगा, 5 5 3 15, 15 और 5 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा।